कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी के अंदर अगली कड़ी जो है वो हमारी कहानी है एक ऐसे बर्फ की पहाड़ की जिसने हमारे भारत जैसे देश की हमेशा रक्षा की है। चाहे वो देश पाकिस्तान हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो चाइना हो, सबके लिए वो हमेशा एक दीवार बन के खड़ा रहा। ऐसा एक पहाड़ है जिसको हम हिमालय बोलते हैं और हिमालय में भी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी, एवरेस्ट की चोटी है भारत में या चाइना में या पाकिस्तान में, लेकिन नाम कुछ अंग्रेजों वाला नहीं लग रहा। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। एवरेस्ट नाम तो इसका तब पड़ा जब पहली बार इसका सर्वे किया गया और इसका नामकरण की जब बात चली तो सबसे पहले जो इसका हाइट थी वो मेजर किसने की? एवरेस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम पड़ा एवरेस्ट। अगर हम एवरेस्ट की बात करते हैं उसके साथ बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एवरेस्ट है क्या चीज, इसकी मेजरमेंट्स क्या है, क्या इसका रुतबा है पूरी दुनिया के अंदर, उसी पे हम आज बात करेंगे। तो एवरेस्ट आज हमारा टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट की, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक बर्फ का पहाड़ है जिसको हमेशा हम इसी चीज के लिए जानते हैं कि बहुत ज्यादा इसकी हाइट है। अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा एवरेस्ट जो है यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है आपको? एक गोल्डन माउंटेन, मतलब सोने का पहाड़ नजर आ रहा है। ये तब होता है जब पहली किरण इसके ऊपर गिरती है, क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा है, हमें तो नीचे रोशनी नहीं मिल रही लेकिन वहां पर रोशनी दिखती है और हमें लगता है कि ये सोने की तरह चमक रहा है। अगर हम बात करें इसकी हिमालय की, तो हिमालय का जो हिमालय या फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट का जो स्पेशल अपना नाम है नेपाली के अंदर वो है सागरमाथा। सागरमाथा मतलब स्काई विच मीन्स द हेड ऑफ द ब्लू स्काई, मतलब नीले आसमान का जो सर है उसको हम बोलते हैं सागरमाथा। ठीक है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, इसको तोड़े तो आपको यहां से पता चलता है दो शब्दों से मिलकर बना है सागर और माथा। ठीक है, इसको तिब्बत के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमोलांगमा। क्यूमोलांगमा मतलब होता है होली मदर, धार्मिक माता, मतलब जिसको हम लोग माता मानते हैं। तो इसका मतलब तिब्बत के लोग इसको क्या मानते थे? अपनी मां मानते थे, इसलिए इसका नाम है होली मदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, आपको पता है लोकल नाम इसके दो हो गए। पहला नाम है इसका सागरमाथा, दूसरा है इसका क्यूमोलांगमा। एक तिब्बतन नेम है, एक नेपाली नाम है, दो नाम इसके ऑलरेडी हो गए, है ना। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, या तो आपको पता है, सिर्फ हिमालय की नहीं पूरी दुनिया में पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो लंबाई एग्जैक्ट है वो कितनी है? 8848.86 मीटर। अगर फीट में जाते हैं, फुटों में जाते हैं तो आता है 29031, 29,031 फुट इसकी लंबाई है। ठीक है, प्लस कुछ इंचेस भी हैं और हर साल ये बढ़ता है। हर साल जब ये बढ़ता है ना, क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभी भी ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसको युवा पर्वत हम अभी भी बोलते हैं। इसकी हाइट हर साल बढ़ रही है, तो ग्रो लगातार ये कर रहा है, बट इसकी इस टाइम हाइट ही है और इसकी हाइट का कोई भी पर्वत सी लेवल से ऊपर का नहीं है आज तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट ना, तो एवरेस्ट जो है ये किस किस की बाउंड्री के साथ लगता है? भारत के साथ है, चाइना के साथ है, तिब्बत के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इन सभी कंट्री के साथ इसके बॉर्डर शेयर ये करता है ना। आगे चलते हैं, जैसे आपको यहाँ एक तस्वीर दिख रही होगी, इस तस्वीर के अंदर देखो एवरेस्ट की कुछ लोकेशन इस टाइप की है। अगर इस लोकेशन की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर आप देखोगे एवरेस्ट पर चढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इधर से, एक है नेपाल वाली साइड से, ऐसे करके एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका हमारा है तिब्बत की तरफ से, जिसका बेस कैंप यहाँ पर है, तो यहां से चढ़ा जा सकता है। तो दोनों तरीकों से किस पे चढ़ा जा सकता है? नेपाल, इस पे एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है। मैक्सिमम लोगों ने जो ट्राई की है वो नेपाल वाली साइड से है। आपने सुना होगा नेपाली जो थे शेरपा एंड गोरखास, ये बहुत ही अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जाने जाते हैं दुनिया के अंदर। इसी तरीके से तिब्बत में भी इसका कैंप है, तिब्बत से भी लोग चढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग थी जब हमारे इस पे चढ़ने की हिमालय पे, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? तिब्बत वाली साइड से स्टार्ट किया गया। बट रास्ते दो ही है, बाकी और कहीं से इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये दो रास्ते जिससे अभी तक बहुत सारे लोग जो इस पे चढ़ चुके हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस एवरेस्ट के बारे में अगली कुछ बातों के, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये उभर के आता है कि सबसे पहले इस पे कौन चढ़ा था एवरेस्ट पे। तो आपने देखा एवरेस्ट में सबसे पहले जो कामयाब, या फिर जिसको हम डॉक्यूमेंटेड बोल सकते हैं,
जो क्लाइंब था वो किसका था? 1953 में दो आदमी थे, एक का नाम था तेंजिंग नॉर्गे जो आपको पिक्चर दिख रही है, साथ में एडमंड हिलेरी। तो दो ऐसे आदमी जो पहली बार जो ऊपर चढ़े और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। वैसे इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपीडिशंस हुए हैं जिसमें लोग गए हैं, लेकिन वो पता नहीं जिंदा बचे नहीं बचे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट वो चढ़े हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी तेंजिंग और एडमंड की जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े 1953 में। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेस्ट के बारे में कुछ बहुत खूबसूरत बातें हैं। एवरेस्ट अगर हम बोले तो हाईएस्ट माउंटेन है, आपको पता पीक पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी हाइट 8848 मीटर्स है। मीटर्स के अंदर याद, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट है। ये बहुत बड़ी हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है। 5 कंट्रियों के साथ इसका नाता है, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अगर हम बात करें ना, इसमें ये जितनी भी चोटियां हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, पहली 7 चोटियां। इसमें कौन सी है सबसे पहले? एशिया के अंदर एवरेस्ट है, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई 8848 मीटर्स है। उसके बाद साउथ अमेरिका में है कोंगागुआ, जिसकी हाइट 600 समथिंग है। देखो कितना फर्क है, पहले नंबर पे होने पे एवरेस्ट ने उसको कितनी ज्यादा डिफरेंस से अपनी हाइट गेन की हुई है। देन नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर डेनाली, डेनाली की हाइट कितनी? 6190 अबव सी लेवल। देन है किलिमंजारो, अफ्रीका के अंदर बड़ा फेमस पर्वत है, 5895 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद यूरोप के अंदर एल्ब्रस, देन है ओशिनिया के अंदर कार्स्टेंस, पिरामिड नाम है उसका। उसके बाद है एंटार्क्टिका के अंदर विंसन। ये सारे वो माउंटेन्स है जिनकी हाइट डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम ले तो ऐसे दिखती है हमें। अगर हम आगे की तरफ चले तो जो माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया में अगर हम इसको देखें तो सबसे लगता है कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो धरती के सेंटर से अगर इसको नापेंगे तो ये सबसे दूर की चीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कारण बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है कि अगर धरती को हम गोल मानते हैं ना, धरती को अगर आप गोल मानते हो तो आपको लगता है कि सबसे दूर का जो पॉइंट है वो एवरेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि धरती है और एवरेस्ट अगर यहाँ पर है तो धरती के सेंटर से ये जो लंबाई है सबसे ज्यादा, फारदेस्ट पॉइंट जो है हिमालय ही, एवरेस्ट ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली जो धरती है वो जॉइड शेप में, ऐसी शेप में, उसकी शेप ऐसी नहीं होती स्फेरिकल, ऐसी शेप में अगर यहाँ पर एवरेस्ट है भी तो उसकी हाइट यहाँ से ज्यादा नहीं है। जो पहाड़ यहाँ पर है उसकी जो ये लंबाई है ये ज्यादा है। इसका मतलब जो फारदेस्ट माउंटेन है वो एवरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो कौन है? वो है माउंट किम्बोराजू, इक्वाडोर के अंदर है। इसकी हाइट है क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है, पोलर नहीं है। ये पोल्स के ऊपर है हमारा एवरेस्ट और ये है इक्वेटोरियल के अंदर, इसलिए इसकी जो दूरी है सेंटर से ज्यादा है। दूसरी चीज एवरेस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पता है ये कैसे बना है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना है। आपस में जब दो प्लेटो आपस में बहुत जोर से टकराए तो उसमें से क्या निकला था? हिमालय। क्योंकि पहले यहाँ पर एक सागर था, जब दो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराई तो उसमें से क्या उभर के आया? हिमालय, जो लगातार अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेस्ट की खास बात अगर हम देखें तो पहली बार एवरेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कब हुई है? 1856 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। किसने की है? सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये टीम ये उनका लीडर थे जिन्होंने पहली बार मेजरमेंट की इसकी। ठीक है, उस टाइम ये इंडिया के अंदर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे 1830 से लेके 1843 तक। तो उसके बाद इन्होंने 1856 में जाके मेजरमेंट इसकी पहली बार की थी, इसलिए इनके नाम पर एवरेस्ट नाम की चोटी का नाम है। एवरेस्ट के दो मेन क्लाइंबिंग रूट्स है, जैसे मैंने बताया, एक तिब्बत की तरफ से और एक नेपाल की तरफ से। ये अपने दोनों याद रखने। नेपाल से है साउदर्न रिज और वहां से कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट रिज। दो है, दो ही तरीके हैं चढ़ने के, दो ही रास्ते हैं। उसके बाद है जब भी आपको इस पे चढ़ना हो एवरेस्ट पे तो हम एक जोन है जिसको बोलते हैं डेथ जोन। डेथ जोन मतलब वहां पर खतरा बहुत है जिंदगी का, लोगों की जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा उसी रीजन के अंदर हुई है। ठीक है, डेथ जोन क्या होती है? 8000 मीटर से ऊपर का जो इलाका है, यानी कि फीट में चले तो 26,247 फीट से ऊपर जो भी रीजन है एवरेस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ जोन। क्योंकि वहां पर डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको हम डेथ जोन घोषित किया हुआ। उसको ऑक्सीजन लेवल वहां ना के बराबर हो जाता है, इसलिए ह्यूमन का बचना मुश्किल हो जाता है, तो हमें सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है वहां पर।
डेथ जोन बोलते हैं, आपने याद रखना है इसको। अगर हम अगली फैसिनेटिंग पॉइंट्स की तरफ चलें जो हमारे एवरेस्ट के हैं, तो उसमें आप देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। वो क्या है, पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इस पे पहली बार चढ़े थे। हम बोलेंगे दुनिया में पहले जो इंसान जो एवरेस्ट पे चढ़े वो कौन है, हिलेरी एंड नोर्गे। इनकी फोटोज मैंने आपको दिखाई थी शायद पहले, आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो फिर दिखा देता हूँ। ये है इनकी फोटोज, दोनों आप देख लो, ये फोटोज हैं इन दोनों की, ये रही, ठीक है। ये है आपके पास तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल के रहने वाले हैं, और वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं एडमंड हिलेरी। इन्होंने किया था 1953 में पहली बार ऊपर एवरेस्ट पे ये चढ़े थे, ठीक है। अगर हम बाकियों की बात करें, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें ये चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पहली बार जो चढ़े वो कौन थे, हिलेरी एंड नोर्गे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक चीज और है, वो आपको पता, ऊपर जाके जब जाती है डेथ जोन के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। अभी भी लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई है जो अभी तक उठाई नहीं गई है, क्योंकि वहां पर खुद अकेले चलना इतना मुश्किल है, उनको लेके कौन आएगा वहां से, बहुत मुश्किल है। तो 300 बॉडीज अभी भी वहां पर लगभग पड़ी हुई है। उसके बाद है हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाइट पे एयरपोर्ट है, वो भी इसके आसपास ही है, जिसका नाम क्या है, लुक्ला एयरपोर्ट। ये नेपाल के अंदर है, नेपाल के अंदर लुक्ला एयरपोर्ट है, ये अपने याद रखना है। इस पूरे एयरपोर्ट का असली नाम क्या है, तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट। ये भी हिलेरी ने बनाया था, कहां पर, नेपाल के अंदर। नाम है जगह का, लोकेशन का नाम है लुक्ला। और वहां पर बहुत डेंजरस एयरपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जो रनवे है बहुत छोटा है। कितना छोटा है, 527 मीटर का रनवे है टोटल, इसलिए इसको दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट अपने याद रख लेना। कब बना था, 1964 में एडमंड हिलेरी ने इसको बनाया था, नेपाल में बना हुआ ये। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है यहाँ से, फास्टेस्ट एसेंट, मतलब दुनिया में सबसे तेजी से एवरेस्ट पे कौन चढ़ा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दुनिया में सबसे तेजी से एवरेस्ट पे कौन चढ़ा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, आपके सामने है, लाकपा गेलु शेरपा। शेरपास बहुत एक्सपर्ट होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने वाले, उसी में से एक है लाकपा गेलु शेरपा। इनका जो रिकॉर्ड है वो 2003 में बना था, और क्या बना था, उन्होंने इसको 10 घंटे और 56 मिनट में, लगभग 11 घंटे के अंदर उन्होंने ये चढ़ाई कर ली। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट आदमी है या इंसान है जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई की, सिर्फ 11 घंटे में इतनी ऊंचे चोटी पे वो चढ़ गए। ये अपने याद रखना है, नाम याद रखना है, लाकपा गेलु शेरपा, और ये उनकी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर। देन अगला, अगर हम अगले इंसान की बात करें तो वो है यंगेस्ट क्लाइंबर। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी उम्र का कौन सा क्लाइंबर है, पर्वतारोही है जो एवरेस्ट पे चढ़ा, तो उसका आंसर है आपके सामने जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो ने 2010 के अंदर ये चढ़ाई की थी, और उनकी उम्र थी 13 साल। तो 13 साल का ये बच्चा जो है दुनिया का यंगेस्ट माउंटेनियर है, और अमेरिका से हैं। 2010 के अंदर इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पे झंडा लहराया था, अमेरिका का झंडा आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है वहां पर। देन यंगेस्ट का ऑपोजिट ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा उम्र का क्लाइंबर दुनिया का कौन है, तो 80 साल के एक बुजुर्ग ने ये चढ़ाई की है 2013 के अंदर। कौन है वो, जापान के यूचिरो मिउरा। ये अपने याद रखना है, उनकी एज कितनी है, 80 साल। इस एज में भी उन्होंने ये चीज अचीव की, बड़ी खास बात है। इस एज में यहां से सीधा नहीं चला जाता, उन्होंने ये की है। उनकी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, ये असली में फोटो की ये रही, ये उनकी तस्वीर है जो 80 साल की उम्र में उन्होंने क्लाइंब किया। पिछली तस्वीर किसकी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है मोस्ट समिट्स। मोस्ट समिट का मतलब होता है दुनिया में सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा है, गिनती में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे एवरेज पे सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ चुका है, तो उसका आंसर है कामारिता शेरपा। ये भी एक शेरपा है, ठीक है, नेपाल के हैं। कामारिता शेरपा है जिनकी एज 54 है, वो लगभग 30 बार इस एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुके हैं। पहली बार वो 1994 में चढ़े थे, और लास्ट उनकी 2024 में है। तो ये पिछले कितने साल हो गए, ये 30 साल। 30 सालों के अंदर 30 बार चढ़ चुके, लगभग एवरेज होगी हर साल 1 बार चढ़ जाते हैं वो एवरेस्ट के ऊपर। और इनकी अगर फोटो देखो तो ये इनकी फोटो, ये इनकी तस्वीर है। ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट आदमी की तस्वीर है जिन्होंने 80 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह किया। तो दोस्तों ये थे एवरेस्ट के बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग
फैक्ट्स क्या आपको मालूम थे पहले, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। फिर ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा।